देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुनि सुर मत सुर गुर कहऊँ, भल तुम्हार बड़ भाग। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस सुहाई। भरत भगति तुम्हारे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनु के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है, तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। देखो देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाय बिबस रघुराऊ। मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जान राम परिछाही। हे देवराज भरत जी का प्रभाव तो देखो, श्री रघुनाथ जी सहज स्वाभाविक से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुनि सुर गुर सुर सम्मत सोचु, अंतर जामी प्रभु सकोचु। निज सिर भार भरत जिय जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति आपस का विचार है, और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझ अपने ही सिर जाना, और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। कर विचार मन दीनी ठीका, राम रजायस आपन नीका। निजपन तज राख्यउ पन मोरा, छोहु स्नेहु कीनु नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा, यह कुछ कम नहीं कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कीन अनुग्रह अमित यति, सब विधि सीतानाथ। कर प्रणाम बोले भरतु, जोर जलज जुगहात। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। श्री जानकी जी नाथ जी के सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कहूँ कहाओ काब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर जामी। गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अपडर डरऊ न सोच समूले, रवि न दोष देव दिसि भूले। मोर अभागु मातु कुटिलाई, विधिगत विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता।
पाउ रोपि सब मिल मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला। यह नई रीति न राउर होई, लोकहु वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया, परंतु आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जनुअन भल भल एक गोसाई, कहीं होई भल का सुभलाई। देव देवतर सरिस सुभाओ, सन्मुख विमुख न काहू काऊ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल आप एक ही भले अनुकूल हों, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है न विमुख प्रतिकूल। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जाय निकट पहचानि तरु, छाह समनि सब सोच। मागत अभिमत पाव जग, राउ रंकु भल स्पोच। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। उर वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए, तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। लख सब वेद गुर स्वामी स्नेहु, मिट्यउ क्षोभ नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु जी चित क्षोभु न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक साहिब ही संकोची, निज हित चहिता सुमति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करें सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमार्थ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का सिंगार है। देव एक बिनती सुनि मोरे, उचित होई तस करब बहोरे। तिलक समाज साज सब आना, करिय सुफल प्रभु जो मनु माना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सानुज पठैय मोहि बन, कीजिए सब ही सनाथ। न तर फेर यहीं बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए
और मैं आपके साथ चलूं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। न तरु जाहि बन तीन्यु भाई, बहुर यसी सहित रघुराई। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेदारी मुझ पर रख दिया है, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है ना धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। अर्थ दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। उत्तर दे सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लख लाज लजाई। असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा जाती है। मैं अवगुणों का एक ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद शपथ कहूँ सत्य भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपाल, अब तो वही मत मुझे भाता है जिसमें स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ। जगत के कल्याण के लिए एक ही उपाय है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जहि आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करहि सबु, मिटहि अनट अवरेब। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भरत बचन सुच सुनि सुर हर से, साधु सराहि सुमन सुर बरसे। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वेश हो गए। वे देखे अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखि सबा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। कर प्रणाम तिन राम निहारे, बेसु देखि भय निपट दुखारे। दूतन मुनि बर बूझी बाता, कहूँ विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुन सकुचाई नाहि महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गोसाई। यह
मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नमाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही हे गोसाई कुशल का कारण हो गया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते जगु सब भयउ अनाथ। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। नहीं तो हे नाथ कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यों तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। जय श्री राम।